गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। अमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत् सत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अभी अभी आपने जो 4 श्लोक सुने हैं, ये चतुश्लोकी भागवत है। इस चतुश्लोकी भागवत को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, और यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था, और यही चतुश्लोकी भागवत सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था, और यही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन जी को सुनाया था, और फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस भागवत कथा को उत्तराधिकारी समझकर प्रदान किया, और पुत्र समझकर नहीं पात्र समझकर दिया। सुखदेव जी के द्वारा ये जो सुख शास्त्र है, इसको सनकादिक ऋषियों ने पुनः नारद जी को सुनाया, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया समस्त भक्तों के साथ। भागवत कथा 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है सात्विक। सात्विक भागवत कथा में 1 महीने का अनुष्ठान होता है, बिना वेदी के पूजन के, बिना किसी तामझाम के। आप अकेले व्यास जी को बुला लाएं और बढ़िया उनका सेवा करें और उनसे कथा सुने पारायण सहित। ये सात्विक कथा है। राजस कथा ये है कि 7 दिनों तक वेदियों का सांगोपांग पूजन करें, हवन पूर्णाहुति करें, भंडारा करें। हवन पूर्णाहुति भंडारा सात्विक में भी होता है, 1 महीने वाले में भी। राजस में भी 7 दिन कथा चलती है, जैसे जब चल रही है। तामस कथा ये है कि आप खुद से भागवत की कथा श्रवण करें और पढ़ें। पुस्तक रखे हैं घर पे, तो तामस इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी 4 घंटे पढ़ेंगे, कभी 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, कभी सोते हुए पढ़ेंगे, कभी जम्हाई लेते हुए पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है इसको तामस, ये 1 साल में पूरा होता है, 1 वर्ष इसकी अवधि है। आप जब भी पूरा करें। सात्विक 1 महीने में, राजस 7 दिनों में, और तामस आपका 1 साल में आलस और तमाम परेशानियों को झेलते हुए आप पूरा करें। एक और कथा होता है चौथा, वो होता है निष्काम। और तीनों कथाओं से सबसे अधिक पुण्यदायी यही होता है, निष्काम। चौथे कथा में
किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। निष्काम भाव वाले में किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, किसी यज्ञ मंडप की आवश्यकता नहीं होती, और किसी बस केवल और केवल वैष्णव वक्ता की आवश्यकता होती है, और कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैसे सुन रहे हैं, क्या खा कर सुन रहे हैं, भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन करके भी आप कथा सुनने बैठ सकते हैं। मान लीजिए बूढ़े हैं, शरीर गवाही नहीं दे रही है, तो क्या व्रत कराकर कथा, भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न कराय यदि, अगर कथा में विघ्न उत्पन्न हो जाए स्वास्थ्य कारण से, तो भोजन करके कथा सुनिए। भगवान भावनाओं को देखते हैं, कोई झमेला नहीं देखते कि आप व्रत कर रहे हैं, तपस्या करके कैसे कर रहे हैं। ये चौथा निष्काम होता है। कल्याण चारों अनुष्ठानों से होता है। तामसी नाम सुनकर के मत सोचिए कि 1 साल वाले से कोई फायदा नहीं है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठेत भागवतम चय, जो भागवत का श्लोकार्ध भी पढ़ ले, सच्चिदानंद रूपाय इतना ही पढ़ ले, तो नित्यम पुण्यम वाप्नोति, नित्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कितने पुण्य की? राजसूय अश्वमेध है, जितना राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, केवल सच्चिदानंद रूपाय कह देने से उतने पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।